हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति साहनी, मैं हूं आपकी मैथ मेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ये चैप्टर चल रहा था, ये सेकंड लेक्चर है आपका लिमिट का, जो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ऑफ ए फंक्शन का। और ये मैं बता दूं कि ये एनएपी के थ्रू जो भी सिलेबस है उसमें है। और देख रहे होंगे कि जैसे डीडीयू का अगर सिलेबस ले और एलयू का ले, मैं दो को अभी लेकर चल रही हूँ, और भी बच्चे अपना सिलेबस पहले देख लेंगे, फिर इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो डीडीयू वाले बच्चे उनका सेकेंड यूनिट है, ठीक है, और एलयू वाला जो बच्चा उनके लिए फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। हमने जो डीडीयू में पहले क्या पढ़ा था, कन्वर्जेंस वगैरह पढ़ा था, डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह पढ़ा था, मतलब कि उस चैप्टर का नाम ही सीक्वेंस एंड सीरीज था, फिर डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज था। तो उसके बाद ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चीजें भी क्या है, वो आप क्या कनेक्टेड होती है, और यहाँ से भी स्टार्ट करोगे जो बच्चे एलयू वाले हैं तो भी आपका ठीक है, मतलब कि है पढ़ने वाला। और हाँ, मैं बता दूं, अभी जो हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन पढ़े वो अर्थमेटिकल क्या है आपका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब 11-12 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो चीज है। ये हमारा कहाँ पर काम आने वाला है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे कि मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो ये ज्यादा इजी वहां पर लग जाता है। और फिर बात करूं अगर सब्जेक्टिव तरीके से करना है तो आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट है, उसको सो डाइट करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 4x - 5 इज इक्वल टू कोई भी नंबर दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दिया, इसको आप बाय कॉची डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट से आप शो करो। आपको एक सिंपल लिमिट लगा के नहीं शो करना है, आपको बाय कॉची डेफिनेशन से, तो आपको वही रूल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा जो कंडीशन उसने बोला है। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव रहता क्या, ये मतलब इस लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर x² - 1 अपॉन x - 1 है, तो क्या वैल्यू आएगी, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कर लेंगे तो इससे हमें क्या हो जाएगा कि कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव तरीके से बोल दिया भाई तो हमें पूरा दिखाना पड़ेगा एक एक स्टेप, क्यों मैथ्स में आपको स्टेप बाय नंबर मिलता है, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, बीच में और कुछ जानकारी आप लोग को दूंगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी अपडेट रहेगा आपको टारगेट ग्रुप को सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। और टारगेट सेमेस्टर को भी क्या कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ वहां पर भी आपको सारी वीडियो दी जाती है जो भी इंपॉर्टेंस रहते हैं, ठीक है। और भी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बीच में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो, हमने पहले ये चीजें मैं पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड क्या कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या होता है। ये फिर से मैं दोहरा रही हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें काम आने वाला है सारी चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, उसमें ये चीजें यूज होगा, इसलिए मैंने फिर से इसको टाइप करा दिया है। तो भाई एक चीज अगर 2 बार पढ़ते हो तो कोई वो नहीं है, आपका ही रिवीजन होता है, आपको क्या कहते हैं चीजें याद हो जाती है। तो देखो, टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना होता है किसी भी फंक्शन का, लाइक फंक्शन f(x), ठीक है, भी क्या पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x = a - h, ठीक है। अगर लिमिट आपका दिया हुआ रहता है, जैसे a की जगह कोई लिमिट दिया रहेगा 1 दिया रहेगा तो 1 - h रखते हैं, 0 दिया रहेगा 0 - h रखते हैं, ठीक है। और फिर जो हम अपना लिमिट जब h टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो हम लोग h की जगह 0 रख देते हैं, जो लिमिट मिलता है वो हमारी वैल्यू हो जाती है। तो इसी तरीके से आप देखो, वी पुट द x = a - h इन f(x) where h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये 0 करके दिया है, ऐसे मत लिखना, ये लिख लेना, ठीक है। फिर सिमिलरली आपकी क्या है कि फॉर द फाइंडिंग आउट द राइट हैंड लिमिट ऑफ ए f(x), अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है किसी भी फंक्शन का तो हम लोग उसमें क्या रखते हैं, x की जगह आप a + h रखते हो, और यहाँ पर h क्या हो जाएगी, टेंड्स टू आपका वेयर इन f(x) वेयर h इज टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ओके। फिर अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाती है तो हमारा वहां पर फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है, ओके। वही कंडीशन हमारी कंटिन्यूटी में भी लगती है, क्या लगती है, आइए अब कंटिन्यूटी, अब इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क भी दिया था, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप मेरे साथ करो, ठीक है। इसको अभी मैं क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। आपका ये जो फंक्शन है ना, आपका क्या दिया हुआ, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। x टेंड्स टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है क्या, 1/1 + e⁻1/x। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है। हम ये भी दिखा सकते हैं क्या हमारा लिमिट इस पे एग्जिस्ट कर रहा है x टेंड्स टू 0 पे, ये भी दिखा देंगे भाई। अब देखो, एक काम करती हूँ मैं, इसको पता है थोड़ा सा साइड में ले जाती हूँ, फिर यहीं पे सॉल्यूशन कराती हूँ, ठीक है। अब ये तो मिट जाएगा, आप ये मान लो ना
इसको नोट डाउन कर लो इतना। यहाँ पर मैं साइड में ले जाती हूँ, कॉर्नर में कर देती हूँ, फिर यहाँ से सॉल्यूशन निकालती हूँ। चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन था क्या था भाई, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस आपका e टू द पावर 1/x। ठीक है, अब देखो जो लिमिट लगाना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/e टू द पावर x 1/e टू द पावर x। एक बार हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और एक बार क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो राइट देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों करते हैं मतलब 0 माइनस का मतलब क्या होता है 0 माइनस h। आप 0 माइनस h भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स ऐसे करके लिखी हूँ तो यहाँ पर लिख लो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। ओके, और फिर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर, आप क्या रखोगे यहाँ पर 0 माइनस h रख दोगे। ठीक है, तो जगह क्या रख दोगे 0 माइनस h रख दोगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम h की लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं ना, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 0 कर देगा और यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/1 प्लस e टू द पावर 1/0। 0 माइनस 0 मतलब 0 माइनस 0 ऐसे लिख भी सकते हो एक लाइन। और क्या जरूरत है इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन पता कब लिखना, जब तुम्हारा सब्जेक्टिव तरीके से एग्जाम होगा तब लिखना। ठीक है, एक एक स्टेप लिखना। ठीक है, अब 1/0 क्या हो जाता है भाई, अब देखो हाँ एक चीज और ध्यान देना, एक चीज गलती हो गई भाई साहब। पहले ना एक काम करना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/e टू द पावर, जब 0 माइनस h करोगे तो e टू द पावर -1/h आएगा। ठीक है, -1/h आएगा, तो एक गलती यहाँ से हो गई थी। छोटी छोटी तो मिस्टेक होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में होती है ना। ऐसे देखो ये क्या हो गया e टू द पावर -1/0। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, 0 में से h को माइनस करोगे तो ये जो 1/0 है वो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो इसको इनफाइनाइट ही बोलूंगी, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूंगी तो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, मैंने ये रखा ना, यहाँ पर जब h टेंड्स टू 0 रखते ना तो इस लिमिट को नहीं रखते। ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद नहीं रखते। ओके, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। और जो माइनस इनफाइनाइट होती है ना, माइनस इनफाइनाइट क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है, और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये दो वैल्यू आप लोग याद रखना, काम आएगी। ओके, मैंने पहले भी बताया होगा। तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0, 1/1 आपका 1 मीन्स 1 आ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। ओके, यहाँ पर तो जगह नहीं है, हमें दूसरे पेज पे ही ऐड करना पड़ेगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि लिमिट 1/e टू द पावर 1/1 प्लस e टू द पावर आपका 1/x, और x की जगह 0 माइनस h रखा तो माइनस किया तो 1/-h। ठीक है, तो माइनस, अब यहाँ पर लिमिट पुट किया h की जगह 0, फिर यहाँ से आ गया माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 आ गई, फिर 1/1 1 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। मेरे लिए चाय आके रखी है भाई, चलो पी लेती हूँ, पीते पीते पढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी, जो हमारी फंक्शन थी लिमिट आपकी, क्या लिमिट हम लोग ले रहे थे, राइट हैंड लिमिट ले रहे थे, जो 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, और एफ एक्स, फिर हमारे पास क्या थी भाई लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 प्लस h भी लिख सकते हो और 0 प्लस भी लिख सकते हो ओनली। यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी x की एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1 प्लस e टू द पावर 1/x थी। ठीक है, फिर लिमिट चाहते एक बार ऐसे फिर से ये पुट करेंगे। ठीक है, 0 प्लस h हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 प्लस e टू द पावर 1/0 प्लस h। फिर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h 1/1 प्लस e टू द पावर 1/h। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, क्या ये h टेंड्स टू 0 कर लेना। ठीक है, तो लिमिट
अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट जब पुट करते तो लिखते नहीं है, तो 1/1 प्लस e टू द पावर 1/0। 1/0 क्या होता है भाई, आपकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 प्लस इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मीन्स 1 प्लस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, 1/0 हो जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, लेफ्ट हैंड की वैल्यू 1 आ रही थी और राइट हैंड की वैल्यू आपकी 0 आ रही थी, दोनों अलग अलग आ रही थी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू, या ऐसे x टेंड्स टू लिखेंगे ना, 0 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। अब क्या बोल सकते हो, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। किस पॉइंट पे, द फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ ए लिमिट डजंट एग्जिस्ट, हैंस द फंक्शन लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके एग्जिस्ट करने के लिए क्या मतलब होता है कि हमें आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ तो बस फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। हमने एग्जिस्टेंस भी दिखा दिया इसका कि ये क्या, ये लिमिट आपकी आगे का क्वेश्चन भी बता दिया कि भाई अब एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। हमें तो बस यहीं तक फाइंड आउट करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तक फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट आपका, फिर अब आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई इसी से इसका डिफिनेशन बनता है, ठीक है। अगर आप डिफिनेशन पढ़ना चाहो तो देखो पढ़ो, क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अगर हमारा कोई फंक्शन है fx इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू a पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो इफ f इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, इस पॉइंट की जगह कुछ भी आ सकता है भाई, a की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, एंड सो ऑन। ओके, और फिर क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। इसलिए तो हमने पीछे आगे क्या मतलब इससे पीछे क्या पढ़ के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इससे पहले भी मैंने पढ़ा दिया था क्योंकि वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन में भी काम करने वाला था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये दोनों क्या है, इक्वल होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू होती है ना, ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमारे पास अगर 3 वैल्यू दी रहती है, मतलब क्या भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आराम से आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग पहले भी 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे कि हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, और या लिमिट हमारी कब कंटिन्यूटी होती है या कंटिन्यूअस होती है हमारी जो फंक्शन, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो जाती है, तो हमारी क्या होती है, जो फंक्शन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, तीनों इक्वल नहीं होती तो हम लोग डिसकंटिन्यूट बता देते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी है, वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट जिस पॉइंट पे जो ये पॉइंट दिया रहेगा। ओके, अब देखिए ये तो पॉइंट समझ आ गया, बहुत आसान सा था, कुछ इसमें कुछ भी नहीं था, सारी चीजें वही थी। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो और चीजें अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो बीएससी के लिए, बीएससी मतलब फर्स्ट सेम के लिए, और चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर पीसीएम लिए होगे या पीसीबी लिए होगे, लाइक आपको ये सारे सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं ना, केवल 449 में आपको मिल जाएगा। और उसमें भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड की जा रही है। क्या, गुरुकुल 10 लगा दो भाई, आप क्या लगा दो, गुरुकुल 10 कूपन लगा दो। गुरुकुल 10 कूपन जब अप्लाई करोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। आपको क्या क्या ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं भाई, सब्जेक्ट लिस्ट देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स के आपके 2 मेंटर हैं, आपके क्या कहते हैं जूलॉजी के भी है, केमिस्ट्री की है मैम, आपको पढ़ाती हैं, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे। देखो फीचर्स, आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, और क्लास नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अभी तो देख लो, अभी तो हमारी सारी क्लासेस चल रही है ना, जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, जहां पर एमसीक्यूज हो रहा है, ठीक है। जो डीडी वाले बच्चे उनका एमसीक्यूज हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों को थ्योरी है तो उनको थ्योरी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब वो लोग भी नहीं घबराएंगे, मतलब कि बीएससी के लिए चाहे आप एलयू से कर रहे हो, चाहे आप डीडीयू से कर रहे हो, चाहे उसके एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे हो, सबके लिए है, ठीक है। हाँ, एक बार अपना
सिलेबस जरूर चेक कर लेना। फिर आपको देखो शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा, आपको पर्सनल मेंटरशिप, मतलब कि हमारे द्वारा मैथ्स के द्वारा हम हैं और सर हैं, फिर आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री की मैम है, जूलॉजी के सर हैं, मैम है, बॉटनी के हैं, तो आपको मतलब इतनी कम कॉस्ट में इतनी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको और क्या चाहिए। अभी पूरे डिटेल्स में आपको वीडियो लेक्चर एंड सो ऑन बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब कि इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो इतनी कम कॉस्ट में पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीजें इतनी कम कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही होगी। और फुल HD वीडियो क्या कहते हैं आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के द्वारा। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पढ़ लिया है, यहाँ पर क्या है, अब एग्जांपल करेंगे। पहले क्वेश्चन को दिखा देती हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत शॉर्ट वे में भी बताया था, और एक कि ये कब लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हम ना कंटिन्यूअस दिखाएंगे, ठीक है, और किस पॉइंट पे दिखाना भाई, f0 जो है इज इक्वल टू आपका 0 होगा, मतलब इस फंक्शनल वैल्यू दे दी है, मींस हमें फंक्शनल वैल्यू दी है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, और हमें देखना है कि क्या तीनों इक्वल आते हैं, तो भाई हमारा फंक्शन क्या होगा, जो f(x) होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, चलो पहले क्वेश्चन देख लो, हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x sin x 1/x, और x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, भाई 0 कर देगा तो भाई कहानी समाप्त हो जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इतना फॉर्म लेना है, और फिर जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है f0 मींस आपका ये 0 की, मतलब f(x) जो है इसका 0 पे, ठीक है, ये किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्वेश्चन को साइड में ले जाएंगे, फिर हमने और इसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से भी बता दिया था, एक लाइन में भी निकालना बता दिया था, ठीक है, इससे पहले क्लास में। जो बच्चे भाई देखो दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, और जो बच्चे आगे BSc के आगे अगर देखो भाई नेट वगैरह देना है तो पूरा डिटेल्स से पढ़ो ना। यहाँ की मैथमेटिक्स हो तुम्हारी 11-12 वाली मैथमेटिक्स हल्की फुल्की होती है, अर्थमेटिकल थोड़ी कम होती है, लॉजिकल में आ जाती है, माथा पच्ची करने वाली होती है, जिसके पास जिगरा होता है ना वही मैथ लेता है, ठीक है, उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x दिया हुआ है, हमें लिमिट किस पे लेना है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लेना है, जो f(x), ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x हमने डायरेक्ट भी बताया था आपको, ठीक है, कि अगर 0 ले रहे तो ये एक बार लिमिट इस पे पुट करते हैं, इस पे पुट करते हैं, जो ये sin x की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक ऑक्सीलेट करती है, -1 से 0 तक ऑक्सीलेट करती है, तो वो 0 पे क्या करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। मगर अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखाएंगे, तो भाई हमने एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और ये माइनस कर दिया, ये 0 माइनस h कर दो, बात एक ही हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब x sin 1/x है हमारा फंक्शन है, अब हम इस पे क्या पुट करेंगे भाई, sin x टेंड्स टू 0 माइनस h, और अब x की जगह क्या पुट कर दोगे, 0 माइनस h, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा है। अभी मैंने लेफ्ट हैंड की लिमिट की क्या बताई है भाई, कंडीशन पहले क्या कहते हैं, पहले स्लाइड में बता दिया था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, या h टेंड्स टू 0 ले लो, अब ये हो जाएगा -h और sin 1/-h, ठीक है। अब h जब लिमिट पुट करोगे तो हम ये नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा भाई आपका 0, और जो साइन हो जाएगी ना ये 0 नहीं लिखते हैं, ये जो होती है ना इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आपका माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई -0 लिखने की क्या जरूरत है, 0 इंटू ये आपका ऑक्सीलेट करेगा, -1 से 1 तक ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, तो ये आपका 0 दे देगा। ओके, मतलब कि जो ये sin x जो यहाँ ये जो लिमिट लगेगी ना, चाहो तो आप अलग अलग भी लिमिट ले सकते हो, अगर मैं एक लाइन और बढ़ाऊं तो एक लाइन ऐसे और भी बढ़ा सकती हूँ, क्या बढ़ा सकती हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 x पे, मतलब कि h पे, ठीक है, मतलब कि -h ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगी -h ले लो, और यहाँ से क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/-h, ठीक है भाई, ये तो 0 दे देगा, इनटू ये कहां से कहां तक ऑक्सीलेट करेगा, 1 से -1 से 1 तक ऑक्सीलेट करेगा, तो ये आपका 0 देगा, ठीक है। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मींस
जो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 प्लस एफ एक्स, एफ कैसा बन गया मेरा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हमारे पास फंक्शन क्या था x साइन 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, अब हम इस पे x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। अगर अलग अलग लेते हैं h टेंस टू 0, ये h हो जाएगा और लिमिट मैं एक ही बार में लिख देती हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 कर देगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट करेगी, आपकी 1 से 1 तक ऑक्सीलेट करेगी, क्योंकि आपको साइन का ग्राफ पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, वही चीज। तो यहाँ पर भी ये 0 देगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो आपकी फंक्शनल वैल्यू थी f0 पे 0, ठीक है, इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तीनों इक्वल आ रही है। मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू क्या है, तीनों जो आपकी है इक्वल आ रही हैं, मतलब बोथ नहीं ट्रिपलेट आर क्या है इक्वल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, चलो मैंने पहले राइट लिख दिया फिर लेफ्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका f0, ठीक है, सब इक्वल है। तो हैंस द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन 2 लाइन लिख देंगे, फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो हमारा एफ एक्स फंक्शन था क्या, x साइन एक्स 1 अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ। तो ये सब आपकी प्रूफ्स थी। ओके, नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। देखो भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अभी मैं इसको सॉर्ट करूंगी इसीलिए मैं पूरा स्लाइड को बड़ा नहीं की हूँ, दिख रहा है ना, ठीक है। डिस्कस द वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan x tan इनवर्स 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू, ये रहेगा। और जब यहाँ पर ये 0 छूट गया, ठीक है, ये 0 छूट गया x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और यहाँ पर 0 होगा, जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा ना 0 पे व्हेन 0 x इज इक्वल टू 0, ये हमारी फंक्शनल वैल्यू होगी, ठीक है। ये इज कंटिन्यूअस, अब आपको दिखाना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, भाई वही निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल 0 दिखा देंगे, हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है। ओके चलो इसको सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज छूट गई थी, मैं भी लिख देती हूँ, ठीक है। देखो भाई ये जब यहाँ पर 0, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब समझ लो अभी अर्थमेटिकल चल रहा है, अभी आएगा असली मजा तुम लोग को जब कॉची डिफिनेशन पढ़ोगे तब, ठीक है। उसकी वीडियो आपको लेक्चर मिल गई होगी, मिल जाएगी, सॉरी माइनस नहीं है एक्स है, ठीक है। मतलब कॉची डिफिनेशन ऑफ ए लिमिट, फिर कॉची डिफिनेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी, कॉची डिफिनेशन ऑफ ऐसा आपके हैंड डिफिनेशन ऑफ ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, देखो भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि f यहाँ पर 0 पे निकालना है, ठीक है, हमें 0 पे चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आपका x है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। भाई ग्राफ तो पता रहना चाहिए, यहाँ पर सारी चीजें जो पीछे पढ़ के आवे ना लिमिट वाले का सब काम कर रहा है इधर। अभी देखना जो 9 10 के फॉर्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, अब x की जगह क्या रख दोगे 0 माइनस h, मैं इतना भी लिखूंगी तो भी समझ जाओगी 0 माइनस h है, ठीक है। tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, ओके। ये क्या हो जाएगा, अब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और चाहो तो अलग अलग लिमिट कर सकते हो, ठीक है। जब दो एक लिमिट लगी है, 2 फंक्शन दी रहती है, मतलब 2 वैल्यू दी रहती है ऐसे अलजेब्रिक, तो उसको अलग अलग लिख सकते हो। तो tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, तो 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हो, ठीक है। ये भी कहां से कहां तक इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी π/2 से, और ये आपकी जब लिमिट रखोगे ना तो ये 0 कर देगी, तो ये क्या हो जाएगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपके 0 आ जाएगी, ओके। ये इक्वल का साइन है। अब यहाँ से हम फिर से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो हमारी फंक्शन है राइट हैंड लिमिट, आपका क्या हो जाएगा, लिमिट
आपकी x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आपका एफ एक्स की जगह क्या है भाई, x tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब फिर से क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। ओके, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है और यहाँ पर चाहो तो हम अब चाहो तो नहीं रखना ही पड़ेगा, इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर h हो जाएगा और tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h, मतलब कि h। अब वैल्यू चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, लिमिट को अलग अलग रखना चाहते हो तो या एक बार में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक लाइन स्किप कर रही हूँ इधर। 0 इंटू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये आपकी π/2 हो जाएगी, फिर से मल्टीप्लाई करके मतलब इसके बीच ऑक्सीलेट करेगी π/2। ठीक है, तो 0 दे देगी। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हो जो हमारी वैल्यू आ रही थी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो भाई एक बार, चलो इसी को इरेज कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये सब क्या है, इक्वल आ रही है। मीन्स की जो हमारी लिमिट ऑफ एफ, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, ये सब क्या हो जाएगी, आपके दोनों इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हैंस या देयरफॉर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर the limit of a function, limit of function exists at x is equal to 0, hence the function is continuous। fx is equal to क्या था, x tan inverse 1 upon x is continuous एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, मैं इतना कुछ लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, ताकि जो बच्चे सब्जेक्टिव वाले हैं इस तरीके से लिखोगे। थोड़ी राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना। ठीक है, और तो मैथ पे राइटिंग नहीं देखा जाता, मेरी राइटिंग उतनी भी खास नहीं थी। मैं एग्जाम्पल दूंगी अपने भाई का, मतलब उसकी राइटिंग इतनी गंदी, इतनी गंदी। ये तो ये क्वेश्चन ना 2 बार टाइप हो चुका है, तो चाहो तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर दिखाती हूँ, वही क्वेश्चन है सेम, डिफाइन करना था कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 5x दे दिया, मतलब fx की जगह 5x कर दिया है। ओके, सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया था, मुझे लगता है पीपीटी में 3 बार रिपीट हो गया है, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्या है भाई, जो हमें करना है अभी। ठीक है, दिखाती हूँ, देखो हमें तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मतलब 2-3 बार रिपीट हो गया यार, 3 बार रिपीट हो गया। अब जो ये वाला है ना, हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, चाहो आप 5x ले लो, एफ एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारा एफ एक्स है, और ये दिखाना है कि ये इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। सॉरी, ये वाला इसके लिए था, और इस वाले क्वेश्चन के लिए ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए है, हमें ये करना है। अगर मैं क्वेश्चन अभी मैं लिख दूंगी, ठीक है, अभी दूसरे पेज पे मैं लिख दूंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास दिया हुआ है 1, मैं कब जा रही हूँ 1 प्लस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 2, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, और ये आपका एफ 5 माइनस एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए रहेगा। और हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है भाई, एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे लिख देते हैं, इसको समझ लो, ये क्वेश्चन ही है आपका। क्वेश्चन क्या है भाई, एफ एक्स जो दिया हुआ है हमको कंटिन्यूअस दिखाना है। क्या क्या आपका दिया हुआ है यहाँ पर, 5 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। ठीक है, 1 प्लस एक्स है और 5 माइनस एक्स है। ठीक है, व्हेन ठीक है, एक्स इज लेस देन 2, और यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 2 है ना, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू भी 2 दी हुई है, और यहाँ पर वैन दी हुई है। कहोगे मैम ऐसे उठ रही है, मतलब हाँ थोड़ी सी ये बोर्ड ऊपर लगी हुई है ना, आप कहोगे नहीं नहीं मैम आपकी तो हाइट ही छोटी है। चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या दिखाना है, इज अ फंक्शन एज ए कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दी हूँ, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट 2, x इज इक्वल टू 2 पे दिखाना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x 0 2 माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या लोगे,
हम 2 माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 दी हुई है, x टेंड्स टू 2a लेते थे ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा fx, और fx के लिए जो हमने ये वाली वैल्यू लेंगे, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब कि 1 प्लस एच, मतलब कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और हमारे पास fx क्या है भाई, 1 प्लस x है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखो क्या बात हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच, ठीक है, अब यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको थोड़ा सा मतलब कि सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 प्लस 2 3 माइनस एच हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 0 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। जब लिमिट रखते हैं तो हम ये लिखते नहीं है, ठीक है, 3 माइनस 0 ऐसे लिख दो भाई, अगर पूरा लिखना है तो ये 3 आ गया, तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखो राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और जो हमारा fx है, fx क्या दिया हुआ था, 5 माइनस x दिया हुआ था, यहाँ भी लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और fx क्या था, 5 माइनस x था, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू थी x ग्रेटर देन 2 के लिए थी, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए थी, जो फंक्शनल वैल्यू fx की हो गई वो 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, ठीक है, और x की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस h रख देंगे, फिर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 प्लस h, ओके। अब हम लिमिट पुट कर देंगे 0 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहते हैं यहाँ पर एक लाइन आओ, चलो कोई नहीं, 5 माइनस 2 गया 3, और यहाँ पर माइनस h, फिर से लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 0 मतलब कि 3। तो देख रहे हो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट थी, दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आ रहे हैं इक्वल, और जो हमारी फंक्शनल वैल्यू थी वो 1 मिनट 3 आ रही है ना, यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ऐसे दी नहीं है, केवल हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे, अगर क्योंकि यहाँ पर अगर fx करके दिया रहता तो लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूअस ही बताओगे, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, ठीक है, फंक्शन वैल्यू का जिक्र नहीं किया है इधर, 3, ठीक है, चलो सही है। यहाँ से लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि हाँ किस पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पर 2 पे जा रहा है, ठीक है, मतलब कि जो लिमिट हमारी है वो 2 है, यहाँ पर 2 माइनस fx, और यहाँ से क्या हो जाएगी लिमिट x माइनस 2 प्लस fx, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हमारी जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है एग्जिस्ट करेगी, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे भाई, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे, तो जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस आपका एट x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की भी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि फिर से मुझे मतलब स्लो वे में देखना है तो आप स्पीड धीमा कर सकते हो, और नहीं तो फिर दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे भाई, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बस मतलब स्टेप है कैलकुलेशन में, और क्या पढ़ाना है अभी हमको, अभी बहुत पढ़ाना है, चलो आ जाओ, यहाँ पर चलो, इसमें 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर एक लेटर फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर k है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि k की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर
x इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इसको कट कर दो, x इज इक्वल टू π/2 होगा। ओके, अब इसको मुझे फिर छोटा करूंगी तो फिर लिखना पड़ेगा, इरेज ही कर देती हूँ। तो भाई ये फंक्शन देख लो, अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगी शॉर्ट साइड में लेके जाकर, ठीक है। चलो भाई ये कॉर्नर में जाओ यहाँ पर, और ये इसके वैल्यू मैं लिख देती हूँ, जो यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, x इज इक्वल टू π/2 होगी, ठीक है। k की वैल्यू x इज इक्वल टू π/2 पे क्या आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो हमारी फंक्शन दी हुई है f(x) जो दी हुई है हमारी, क्या दी हुई है भाई, ऐसे लिख लेते हैं, f(x) जो हम लेंगे 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। एक एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) 1 माइनस साइन x, ओके। और यहाँ भी लिमिट लिखेंगे भाई, यहाँ भी लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर, ओके, ये हो गया। और हाँ, π/2 पे ना तो 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर π/2 रखेंगे, हमारी लिमिट ऑलरेडी दी हुई है, x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2। तो देखिए, और लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f(x) इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, ठीक है, π/2 माइनस h, क्या पुट करेंगे भाई x की जगह, साइन π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह π/2, अब इसका स्क्वायर है, एक मिनट, x की जगह ये रखेंगे ना, π/2 माइनस h रखेंगे, ठीक है, 2 π/2 माइनस h, ओके। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन π/2 माइनस h, मतलब कि π/2 की वैल्यू ये रेडियन में दिया है, तो उसको अगर डिग्री में चेंज करें 90 में 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको थोड़ा सा π/2 माइनस h या π/2 माइनस ऊपर भी लगा सकते थे, कोई वो बात नहीं है, cos h हो जाएगा ये। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 2π/2 माइनस 2h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर सिंप्लीफाई करती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, अभी फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर cos h की, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस पाई, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो एक लाइन और लिख देती हूँ, पाई माइनस पाई प्लस 2h, ठीक है, और इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर में भी है, तो ये पाई पाई कट गया, और फिर लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस h अपॉन 2h का स्क्वायर, 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखो फॉर्मूला याद आया बचपन वाला, 1 माइनस कॉस h लिखा रहता है तो उसको साइन में चेंज करना होता था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते थे, तो यहाँ पर कॉस h का मतलब कि कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस क्या कहते हैं आपका 2 साइन स्क्वायर h x ऐसे लेते थे, तो यहाँ पर h केवल है तो h/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करके, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकल रही है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, आपका क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दी हूँ क्या, चलो कोई नहीं, अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ा दी होंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या था भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ ना, मतलब ये वाला चैप्टर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 4h स्क्वायर, 1 1 कट जाएगा और माइनस प्लस कर देगा, तो 2
साइन स्क्वायर h/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4h²। अब देखो एक काम, आपको एक कंडीशन याद आ गया होगा, अभी मैं बताती हूँ। x टेंस टू π/2 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस h 2/4 को ऐसे किनारे कर लो, और इसको जो लिखा है ना साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h² है। अब एक काम कर सकते हो, h/2 है इधर है, इसको भी h/2 कर दो ना। h/2 का स्क्वायर मतलब कि 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जो मल्टीप्लाई करोगे इसके बगल में लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये h/2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। और जब इस पे लिमिट ये पुट करोगे ना, और यहाँ तो चाहो तो लिमिट ये अब कर लो, ये लिमिट अब ये कर लो, h टेंस टू 0, यहाँ से 2 से 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो साइन स्क्वायर h/2 अपॉन यहाँ पर जब 4 से जब करोगे ना तो यहाँ पर 2 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 2/16 को बाहर लिख लो, और लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से आ जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 का स्क्वायर। ये क्या कर देगा भाई, ये अपने कंडीशन पढ़ा है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या देता है 1 देता है, तो ये आपका 1 कर देगा, तो 2/16 इंटू 1 मतलब कि 1/8। तो ये तो हमारी अभी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ली है। इसी तरीके से हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला लेक्चर मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो चलो कोई ना, अगर पढ़ा भी दी हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, ठीक है, और ये fx है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिमिट होगा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, ठीक है, जगह नहीं था थोड़ा ऐसे मैंने लिख दिया, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अब हम x की जगह क्या रखेंगे π/2 प्लस h रखेंगे, ठीक है, सारा कैलकुलेशन वही है, -2 π/2 प्लस h का स्क्वायर पूरा। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस h हो जाएगा, और ये देखो ये इससे कट गया, ये दोनों इससे कट जाएगा, -2h का स्क्वायर आ जाएगा। अब -2h का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब क्या करोगे भाई, थोड़ा सा मैंने यहाँ कैलकुलेशन इजी कर दिया है, जो पीछे कैलकुलेशन था वही सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको फिर से फॉर्मूला वो करेंगे, कॉस h को क्या लिखेंगे 1 माइनस जो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर h/2 वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे यहाँ पर, x टेंस टू π/2 प्लस यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन यहाँ पर 4h², ठीक है, ये 1 भी कर जाएगा, ये माइनस आपका प्लस कर देगा। अब क्या करेंगे भाई, लिमिट h टेंस टू 0 आपका हो जाएगा 2/4 साइन स्क्वायर h/2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा h², फिर से वही 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है, क्यों शॉर्ट किया है, क्योंकि आपने सारा कैलकुलेशन पीछे कर लिया है, 4 × 4 और साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h/2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, लिमिट फिर से वही वाला कंडीशन यूज किया है, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर h/2 ये पूरे का स्क्वायर कर लो, इसको कट कर दो, ये पूरे का स्क्वायर कर दो, और ये आपका 1 कर देगा, 2/16 इंटू 1 मतलब कि 1/8। तो देख रहे हो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/8 ही दे रहा है, और किस पॉइंट पे k की वैल्यू निकालनी थी आपकी x इज इक्वल टू π/2 पे निकालनी थी। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू क्या है, इक्वल है, ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बोथ आर इक्वल। तो हम क्या बताएंगे, द लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, hence the
function, the given function fx is continuous at x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो हमारे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे k की वैल्यू क्या निकल के आई है भाई, 1/8 आई है। ठीक है, जो हमारी फंक्शनल वैल्यू थी। चलो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चलिए 2 क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर डिफरेंशियबिलिटी पे खत्म करती हूँ। यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज डिफाइनर द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स प्लस वन वैन आपका 0 से आपका क्या है ये वैल्यू, ये आपकी यहाँ पर दी हुई है 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और ये 1 से 2 के बीच लाई कर रही है, मतलब ये आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर दिखाना है फाइंड द पॉइंट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअर ऑफ द फंक्शन एंड ड्रा ऑफ द ग्राफ, ड्रा इट्स ग्राफ। मुझे यहाँ से आज पढ़ाना था, चलो कोई ना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड करती हूँ। यहाँ पर क्या है आपका एफ एक्स, ठीक है। अभी लिमिट लेंगे डायरेक्ट, आपके लिमिट कहाँ से कहाँ, यहाँ किस पॉइंट पे लेना है भाई, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेंगे, डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स क्या दिया हुआ है फंक्शन हमारा, अगर मैं x लूंगी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि एफ एक्स वाली जो वैल्यू है ये वाली है, ठीक है, मतलब कि जो एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाली वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x टेंड्स टू 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच हो जाएगी। फिर लिमिट x टेंड्स टू h प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस 0, यहाँ पर 1 प्लस एच ही लिखो, 1 प्लस एच, ये हमारे पास 1 प्लस एच और 1 प्लस 0 मतलब कि 1। अब अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगी x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह 1 प्लस एच रख देंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगी भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 1 प्लस 2 प्लस एच, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या आ रही है, बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब कि ये डिसकंटिन्यूअस है, हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना था। तो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आपकी ये दिखा रही है, एट 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो इस पे ग्राफ भी कहा था ड्रा करने के लिए, तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा इसका, यहाँ से अगर ग्राफ बनाना चाहे तो ये 1 ये 2 1 2 1 2 3 1 2 3, मतलब कि एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा आपकी, जो यहाँ से ये वाली ग्राफ थी, ठीक है, x वाली ग्राफ थी, 0 से 1 जा रही है और एक 1 से 2 जा रही है, मतलब कि 0 से 1 ये 0 है, 0 से 1 यहाँ तक जाएगी, मतलब यहाँ तक बच जाएगी। थोड़ा सा इसको ऊपर 1 बना लेना, अगर मैं इसको बनाऊं तो 0 से 1 जाएगी, ठीक है, और जो 1 से 2 जा रही है तो ये आपकी 1 से ऊपर 1 से 2 जाएगी। थोड़ा सा ऊपर ग्राफ बनाओ ताकि ढंग से देखें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये आप 3 मान लो, ठीक है। तो 0 से 1 एक ग्राफ जाएगी और 1 से 2 जा रही है, तो ये बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जा रही है, मतलब कि ब्रेक कर दे रही है कि एक ग्राफ जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, ठीक है, 0 से 1 जा रही थी एक्स की वैल्यू और 1 से 2 जा रही थी, और किस पॉइंट पे अगर हम लिमिट ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पे,
तो 1 से लेकर क्या जाएगी, 1 से 2, आपका 0 से 1, 1 से 2, तो ये दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, फिर डिसकंटिन्यूटी बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो कोई ना, 2-2 बार पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया होता है, सो दैट द फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 और e टू द पावर 1 प्लस x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और 1 पे 1 दे रहा है फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे। हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके ले जाती हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स आपको दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे भाई, 0 पे, तो 0 माइनस, और ये एफ एक्स है। अब क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपकी क्या हो जाएगी, 0 माइनस एच। ठीक है, ये 0 माइनस एच भी ले सकते हो, 0 माइनस भी ले सकते हो। और एफ एक्स हमारी क्या दी हुई है, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और e टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच है, e टू द पावर क्या लिख देंगे, 0 माइनस एच प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है, पहला वाला माइनस 1 है ना, प्लस 1। हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। अब देखो भाई लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। आपको पता है कि ये क्या हो जाएगी, लिमिट नहीं, लिमिट ही डाल लो यहाँ पर, अभी लिमिट रख दियो ना। चलो लिमिट रख दियो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव आएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। आपको पता है माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 होता है, माइनस 1 और 0 प्लस 1 मतलब कि जो आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट वो माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगी, लिमिट एफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस माइनस प्लस 1 e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर लेते हैं h टेंड्स टू 0 ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटिव माइनस 1 e टू द पावर इन्फिनिटिव प्लस 1। ठीक है, तो ये e टू द पावर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव माइनस 1 और इन्फिनिटिव प्लस 1। तो भाई इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और ये क्या होता है भाई, अनिर्धारित होता है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आपको एक चीज प्रूफ हो गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और राइट हैंड लिमिट हो गया क्या है, नॉट इक्वल है। मतलब कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू आपका क्या था, 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एफ एक्स नॉट इक्वल। तो भाई किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, तो द फंक्शन यहाँ पर क्या, द लिमिट ऑफ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट at x is equal to 0, hence the function is discontinuous function।
ओके, यही प्रूफ करना था एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम डिसकंटिन्यूअस अब फंक्शन पढ़ाएंगे। आज आप लोग 2-2 बार पढ़ लोगे, चलो कोई ना, फिर से मतलब वो चीजें क्या है कि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और जितने भी आपको लेक्चर है, पीडीएफ है, सब कुछ हमारे ऐप पे प्रोवाइड हो जाएगी। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना।